नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 1 सितंबर 2021 निफ्टी बैंक ने 37,000 के लेवल्स को टच किया और वहीं से रिट्रेसमेंट चालू हो गया। बात करें अदर इंडाइसेस की, तो अदर इंडाइसेस में भी आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो सेंसेक्स हो। अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में भी 55 पॉइंट्स का आपको गिरावट दिखाई पड़ रहा था। ऑल्दो मॉर्निंग में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों ही पॉजिटिव थे, लेकिन बाद में दे स्लिप्ड इन रेड। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में आज भी बाइंग चल रही थी। ओवरऑल अगर बात करें मार्केट की टोटल ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स अराउंड 800 प्लस स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर मोर देन 900, जो कि बताता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। ऐसे में दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में माहौल पॉजिटिव ही है, ऐसा कोई खास नेगेटिव नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्रैक या क्रैश आने वाला है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में माहौल आपको पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है, कुछ ना ज़्यादा खास तेजी और ना ही कोई ज़्यादा खास बड़ी वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। अच्छा, बात करें हम लोग आज के टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ एंड नेस्ले। और आज बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे M&M, टाटा स्टील, सिप्ला, हिंडाल्को। इनफैक्ट आज मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी बिकॉज ऑफ एन इंपॉर्टेंट न्यूज। और वो न्यूज क्या है दोस्तों, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, वील अंडरस्टैंड अहेड। अब दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि आज सेलिंग काफी ज्यादा हुई है, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ DIIs ने आज सेलिंग करी है 1287 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, एज अगेंस्ट बाइंग ऑफ FIIs बाय ऑफ अराउंड 666 करोड़। तो FIIs ने आज भी बाइंग करी है 666 करोड़ की और DIIs ने आज कर ली है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि ऑलमोस्ट डबल द वैल्यू है। इस कारण आपको मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ी। तो दोस्तों हम लोग अभी ऑप्शन के डेटा को भी देखेंगे और वो भी देखेंगे कौन सा वो स्टॉक है जिसको पे आप फोकस कर सकते हैं। पहले क्विकली निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी बैंक डिटो 37,000 के लेवल्स को टच किया। जस्ट इनलार्ज इट फॉर यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। 37,000 के लेवल्स को सीधे उसने टच किया और उसके बाद वहीं से रिट्रेसमेंट चालू हो गया, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि 37,000 हैपेंस टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ। बात करें इंट्राडे के चार्ट की, दैट इज 15 मिनट्स कैंडल पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो मॉर्निंग में तकरीबन 1 घंटे में ही निफ्टी बैंक ने 37,000 के लेवल्स को टच कर लिया था और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई और ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की, जो कि एक नेगेटिव साइन है, जो कि दिखाता है कि हो सकता है कल मॉर्निंग में आपको निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सिमिलर ही केस आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 ने आज 17,200 220 230 के आसपास जाकर के वहां से एक फ्रेश रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट दर्ज करी। इसके साथ जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि लास्ट के 1 घंटे जबरदस्त वीकनेस होने के नाते निफ्टी 50 ऑलमोस्ट आज के डे लो पर क्लोज हुआ है, तो कल के दिन हो सकता है आपको थोड़ी सी वीकनेस के साथ निफ्टी 50 ओपन होता हुआ दिखाई पड़े। एक बार क्विकली नजर डालते हैं ऑप्शन के डेटा पे क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों कल तक जो निफ्टी 50 का डेटा एक्सट्रीमली बुलिश दिखाई पड़ रहा था वो आज फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो दिखाई पड़ रहा है 0.96, जो कि बताता है पुट रेटिंग और कॉल रेटिंग ऑलमोस्ट बराबर हो रखी है, जिसके चलते हो सकता है निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन नजर आए। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ पुट कॉल रेशियो दिखाई पड़ रहा है 0.97, जो कि बताता है हो सकता है इसी प्राइस रेंज दैट इज अराउंड 36,500 के आसपास ही आपको एक्सपायरी दिखाई पड़े। प्रेजेंटली जो प्राइस चल रहा है स्पॉट प्राइस वो है 36,574, तो हो सकता है इसी 100 200 300 के प्राइस रेंज के आसपास आपको एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग ऑलमोस्ट बराबर हैं। हो सकता है मार्केट अब इस समय सिर्फ प्रीमियम डीके पे ही फोकस करे। अब फोकस करे का मतलब कोई ज़्यादा खास तो बनता नहीं, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है, तो कल के दिन ही पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एक्सपायर होना है। दोस्तों कल वो स्टॉक जिस पे कि आप फोकस कर सकते हैं वो है एम्बर। अब दोस्तों एम्बर के बारे में बातचीत की जाए, एम्बर बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों। ये स्टॉक इन द मंथ ऑफ मार्च ये स्टॉक चल रहा था अराउंड 3700। दोस्तों वो स्टॉक करेक्ट कर करके ऑलमोस्ट 3700 से सीधे 2700 के प्राइस रेंज पर आ गया है, जो कि बताता है ये स्टॉक एक ज़बरदस्त वैल्यू बाय है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है और डेली मैं आपको ये चीज़ बताता हूं कि जो भी स्टॉक मैं आपको शाम के लिए पिक करके लाता हूं उस स्टॉक में आपको वैल्यूएशन को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि वो स्टॉक इट इज़ एक्चुअली अ गुड टाइम टू कंसिडर एंटरिंग द स्टॉक, क्योंकि कोई भी ओवर वैल्यूएशन नहीं है,
कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, बेहतर रिटर्न्स का स्टॉक है, ऑल्दो थोड़ा सा महंगा है बट दैट्स ओके टिल द टाइम द स्टॉक इज गिविंग यू गुड रिटर्न्स। अच्छा, हम लोग बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों अगर आपको इसके डिटेल्ड फाइनेंशियल्स को स्टडी करना है तो यहाँ पर जाकर के आप फाइनेंशियल्स को स्टडी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल रखे हैं जिनको कि आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुक्स हो, चाहे वो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं जिनमें कि मैं ट्रेड करता हूँ, सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। दोस्तों अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो उसको स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इवन ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोविड, द स्टॉक हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ओवरऑल द स्टॉक परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी नाइस। प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नेग्लिजिबल प्लेज्ड है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। एज ऑफ नाउ द कंपनी इज एब्सोल्युटली डेट फ्री और अपने सेक्टर में एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये बेहतर समय है, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम्स तो इंप्रूव हो ही रही हैं, आरएसआई भी स्ट्रांग हो रही है। दोस्तों आरएसआई एक बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, टूल है, जिससे कि आप स्टॉक की स्ट्रेंथ को पता करते हैं। इसके अलावा एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, इन सब के मैंने वीडियोस बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन गो एंड एक्सेस एंड अपनी एनालिसिस को प्रो लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों आज के दिन के बारे में बातचीत की जाए, स्टॉक में अच्छी खासी जंप तो दिखाई पड़ी ही थी। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में हो सकता है फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई पड़े और बहुत ही जल्दी आपको स्टॉक 3200 से 3500 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो फिर भाई देखो पेशेंस तो चाहिए ही, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा गिरावट के बाद आपको मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करें, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। हो सकता है कल के दिन ही या फिर 1-2 दिन के बाद आपको इसमें अच्छे रिटर्न मिलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ड्यू एडवाइस लेकर के फिर ही इन्वेस्ट करें। बात करें दोस्तों आज के मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो दोस्तों जब कभी भी नया महीना स्टार्ट होता है तो फिर आपको ऑटो सेल्स के नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं। टीवीएस मोटर्स अगस्त के जो टोटल सेल्स हैं वो 1% अप है। नॉट वेरी नेगेटिव बट एटलीस्ट नॉट वेरी पॉजिटिव, तो ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, भाई गिरावट भी नहीं है। अतुल ऑटो के बारे में बात करें तो अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, और पिछले महीने के कंपैरिजन में भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। तो अतुल ऑटो इज रिवाइविंग इट्स सेल्स। मारुति सुजुकी के बारे में बातचीत करी जाए तो मारुति सुजुकी की वीक कमेंट्री थी। उनका कहना यह है कि स्पेयर पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की कमी होने के कारण उनकी सेल्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ रहा है। मारुति सुजुकी का जो अगस्त का सेल्स आया है वो 5% अप है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल के कंपैरिजन के और पिछले महीने कंपैरिजन बात करें तो पिछले महीने के कंपैरिजन में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पिछले महीने मतलब पिछले महीने का जो डेटा था 162,462, उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन है 130,699, जो कि थोड़ा सा पिछले महीने के कंपैरिजन में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको 53% का जंप दिखाई पड़ रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ईयर ऑन ईयर, और मंथ ऑन मंथ के बारे में बातचीत करी जाए तो मंथ ऑन मंथ में भी आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। 51981 से जंप करके 54190 पहुंच गया है। तो दोस्तों ये तो था परफॉर्मेंस ऑफ ऑटो सेक्टर कंपनीज मंथली परफॉर्मेंस, जो मंथली उनके डेटा आता है, अपडेट आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें 2 IPOs की जो कि इसमें कॉन्करेंटली चल रहे हैं। एक है AMI ऑर्गेनिक्स IPO। तो AMI ऑर्गेनिक्स IPO के बारे में बातचीत करें तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है 1.9 टाइम्स हुआ है फर्स्ट डे पे, जो कि एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। 2.82 टाइम्स तो रिटेलर्स ने सब्सक्राइब किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगर आप चाहें तो स्टॉक इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए अलॉटमेंट के लिए आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ता है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट। और मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करेंगे तो चांसेस ऑफ एलोकेशन इज लेस। तो उसके लिए दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यू कैन ओपन द अकाउंट, और मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इंश्योर करें कि जो भी आप अकाउंट खोलते हैं वो सेपरेट पैन कार्ड से होना चाहिए, तभी उसको एक सेपरेट डीमैट अकाउंट माना जाएगा। अदरवाइज एक अकाउंट से ही आप सारे, एक पैन नंबर से ही आप सारे अकाउंट खोल देंगे तो उनको सेपरेट अकाउंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक का IPO भी चल रहा है। उसका जो सब्सक्रिप्शन हुआ है फर्स्ट डे पे वो है 0.3 टाइम्स, जो कि बताता है इस IPO ठंडा रहने वाला है। तो मेरा तो कहना ये रहेगा कि आप AMI ऑर्गेनिक्स पे फोकस करें, क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों जो IPO बेहतर सब्सक्राइब होगा उस पर ही आपको बेहतर लिस्टिंग गेन मिलेंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट में नेगेटिव न्यूज़, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आज मेटल सेक्टर में गिरावट क्यों हो रही थी। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ है कि चाइना बहुत ही जल्दी, चूँकि आपको मालूम है कि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मेटल्स की, और वर्ल्ड इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस और सप्लाई दैट मच अमाउंट ऑफ मेटल। तो उसके चलते क्या है, मेटल के प्राइसेज आर राइजिंग। चूँकि मेटल के प्राइसेज राइज कर रहे हैं, इसी कारण मेटल के स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। लेकिन चाइना ने इंटरवीन करने का सोचा है, क्योंकि चाइना इज़ अ मेजर कंज्यूमर ऑफ मेटल्स। चाइना बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है मेटल्स। तो ऐसे में दोस्तों चाइना ने कहा है कि भाई मार्केट की डिमांड ज़्यादा है, तो उसके पास जो सरप्लस है उसको वो सेल ऑफ करेगा। अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, अगर सरप्लस मार्केट में सेल ऑफ होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स मेटल के प्राइसेस विल फॉल। इसी कारण मेटल के स्टॉक्स में आज आपको करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट दिखाई पड़ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट इट जस्ट लेट्स मी नो कि दैट यू आर अप्रिशिएटिंग द कंटेंट विच यू आर प्रोड्यूसिंग। एंड थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी है, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन और डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।